तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम में जावा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन रन करने के लिए क्या क्या लोकल सेटअप होना चाहिए। तो हम कोपायलट से यही क्वेश्चन करेंगे, तो वो हमें पूरा सेटअप का प्रोसेस बता देगा। तो यहाँ पे कोपायलट ने हमें दिया है कि जावा जेडीके 17 और लेटर, जो कि लेटेस्ट होगा वो आप ले सकते हैं। उसके बाद मेवन और ग्रेडल के बीच में से कोई तो चूज कर सकते हो आप। उसके बाद हमें आईडी चाहिए, जैसे कि इंटेलिज आइडिया है, इक्लिप्स है और वीएस कोड है। तो मैं प्रेफर करूंगा इंटेलिज आइडिया के साथ आप जाओ। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, उसको बनाएंगे, हमारे आईडी में ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद उसको रन करेंगे और देखेंगे हम एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और जावा जेडीके के लिए सर्च करना है। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करोगे, ओके, डाउनलोड करने के बाद आपको उसको क्या करना है, आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल में उसका पाथ देना है। ओके, अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो उसका भी प्रोसेस हम देख सकते हैं। हाउ टू सेट पाथ ऑफ जावा इन विंडोज। ओके, तो हमें क्या करना है, हमारे सिस्टम में क्या सर्च करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल। ओके, हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पे सर्च करना है। ओके, यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको ऐसा एक स्क्रीन दिखाई देगा। ओके, ये स्क्रीन दिखने के बाद आपको क्या करना है, ये स्क्रीन दिखाई देगा। इस स्क्रीन में क्या करना है, आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पाथ करके एक ऑप्शन रहेगा, उसको हमें एडिट करना है। एडिट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो भी जेडीके हमने इंस्टॉल किया है उस जेडीके का पाथ यहाँ पे बिन फोल्डर तक देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मेवन के लिए मैंने क्या किया है, मेरा मेवन कहाँ पे है, ई फोल्डर में है। तो मेवन अपाचे मेवन 3.9.4 स्लैश बिन। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, आपने जावा का भी पाथ वहाँ पे सेट करना है। ओके, ये पाथ सेट करने के बाद आपको क्या करना है, मेवन डाउनलोड करना है। वो भी आप कहाँ से करोगे, गूगल से मेवन टाइप करना है, उसको डाउनलोड करना है। और उसका भी पाथ कहाँ पे हम सेट करेंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल में। एनवायरनमेंट वेरिएबल में आएंगे, यहाँ पे पाथ सेक्शन में आएंगे, इसको एडिट करेंगे, इसको न्यू बोलेंगे और बिन फोल्डर तक का पाथ यहाँ पे हमें उसको देना है। इन दोनों का पाथ देने के बाद हमें सीएमडी के ऊपर आना है। हमारे हमारे सिस्टम में जो सीएमडी रहता है, कमांड प्रॉम्प्ट, उसके ऊपर आना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मेवन और जावा का वर्जन चेक करना है, वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं। इसका हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, उसका वर्जन चेक करके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एम वी एन डैश डैश वर्जन। ओके, ये कमांड रन करेंगे तो हमें अपाचे मेवन का यहाँ पे वर्जन दिखाई दे रहा है, मतलब ये इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद जावा का भी हम वैसे ही चेक करेंगे, तो जावा का भी वर्जन यहाँ पे वो दे रहा है। क्या दे रहा है, 17। मेरे सिस्टम में 17 है, आपके सिस्टम में लेटेस्ट हो सकता है। तो जावा और मेवन इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इंटेलिज आइडिया इंस्टॉल करना है। इंटेलिज आइडिया इंस्टॉल करने के बाद मैंने तो पहले से ही इंस्टॉल किया है। तो आप जब इंटेलिज आइडिया इंस्टॉल करोगे तो आपको कम्युनिटी एडिशन उसका उसका इंस्टॉल करना है। एंटरप्राइज एडिशन के लिए आप नहीं जाओगे, अल्टीमेट एडिशन के लिए नहीं जाओगे। हमें क्या करना है,
इंटेलिजेंट आइडिया का कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करना है, जो कि हमें जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए वो फ्री रहता है। स्टूडेंट्स जो भी बिजनेस यूज़ के लिए नहीं यूज़ करते उनके लिए वो फ्री रहता है। तो इंटेलिजेंट आइडिया इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आप अगर इंटेलिजेंट आइडिया जब इंस्टॉल करोगे तो ऐसे दिखाई देगा। तो चलिए हम अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अभी वो पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्रिंग स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर साइट पे जाएंगे, उसको ओपन करेंगे। ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर क्या करता है, आपको एक प्रोजेक्ट बना के दे देता है। तो यहाँ पे आपको चूज करना है क्या क्या आपको चाहिए, कौन कौन से डिपेंडेंसी चाहिए, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। तो अभी देखो, प्रोजेक्ट में मेवन है, जो हमने मेवन इंस्टॉल किया था। लैंग्वेज में जावा है। उसके बाद स्प्रिंग बूट का वर्जन है, यहाँ पे 3.5.3 है, वो उसको मैं सिलेक्ट रखूँगा। उसके बाद प्रोजेक्ट मेटा डेटा है। जैसे ही हम प्रोजेक्ट आगे जाके प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो इन सारी चीज़ों को हम समझ के देखेंगे कि ये किस लिए यूज़ होती है, इसका मतलब ग्रुप का मतलब क्या है, आर्टिफैक्ट का मतलब क्या है, नेम का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन पैकेज का नेम का मतलब क्या है, इसको हम आगे जाके देखेंगे। अभी उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद पैकेजिंग जार है, दो ऑप्शन होते हैं, जार और वार। इसका भी हम आगे जाके देखेंगे उसका मतलब क्या होता है। हम अभी जार को सिलेक्ट करेंगे और हमारे सिस्टम में जो भी वर्जन इंस्टॉल्ड है जावा का, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। वैसे ही मेवन जब मेवन करेंगे, स्प्रिंग बूट का भी वर्जन हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके साथ हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। तो डिपेंडेंसीज में हमें क्या चाहिए, वेब डिपेंडेंसी चाहिए, स्प्रिंग वेब। ओके, एक डिपेंडेंसी हमने ले ली। अ, उसके बाद हम क्या करते हैं, जेपीए। जेपीए किस लिए यूज़ होता है, एसक्यूएल के लिए। जो भी हमें कनेक्शन करना होता है एसक्यूएल एसक्यूएल के साथ, उसके लिए हम जेपीए का यूज़ करते हैं, जो कि स्प्रिंग बूट हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी, स्प्रिंग सिक्योरिटी को भी डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे। ये सब डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद हमें क्या करेगा, वो एक जिप फाइल हमें डाउनलोड करके दे देगा। तो हम जाते हैं डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स में देखते हैं हमें वो फाइल मिला है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे डेमो 5 करके यहाँ पे एक फोल्डर आ गया। मैं इस फोल्डर को कॉपी कर लेता हूँ और एक नए फोल्डर में जाके उसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे उसको क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, मेरे इंटेलिजे में जाऊँगा, जो भी इंटेलिजे मैंने डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, उसमें जाऊँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओपन। ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मैंने मेरा फोल्डर बनाया है, ये देखो एआई जावा में ये जो डेमो फोल्डर है, इसको मैं क्या करूँगा, ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं उसको ट्रस्ट प्रोजेक्ट करूँगा और न्यू विंडो में उसको ओपन करूँगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप राइट साइड के लास्ट में देखोगे, यहाँ पे वो बोल रहा है रिजॉल्विंग डिपेंडेंसीज ऑफ डेमो एप्लीकेशन। वो क्या करता है, मेवन क्या करता है, जो भी डिपेंडेंसीज हमने ऐड की है, जो भी डिपेंडेंसीज हमारे प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारे डिपेंडेंसीज वो क्या कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो हमें हमारे जो डिपेंडेंसीज है वो हमारे प्रोजेक्ट में यहाँ पे आपको इंस्टॉल
दिखेगी। तो अभी इस प्रोजेक्ट को हम एक्सप्लोर करते हैं। हमारा मेन प्रोजेक्ट कहाँ पे रहेगा? यस आर सी फोल्डर के अंदर रहेगा। ओके, यस आर सी फोल्डर के अंदर दो फोल्डर रहेंगे, मेन और टेस्ट। टेस्ट है टेस्ट केसेस के लिए रहेगा, और मेन फोल्डर में हमारा एक्चुअल एप्लीकेशन रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे दो फोल्डर आएंगे, जावा और रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगी, और जावा फोल्डर में हमारा मेन मेथड रहेगा, जहाँ से हमारे जावा एप्लीकेशन की जावा एप्लीकेशन का क्या रहता है? स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। कौन सा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये हमारे एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, और हमने जो भी डिपेंडेंसीज ऐड की थी, उन सारी डिपेंडेंसीज को हम यहाँ पे pom.xml में देख सकते हैं। आगे जाके पूरे फोल्डर स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करेंगे। आज के वीडियो में खाली हम क्या देखेंगे कि कैसे लोकल सेटअप करना है, और कैसे हमारे पहले एप्लीकेशन को रन करना है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रन के मैं कहाँ पे आ गया? डेमो एप्लीकेशन, मतलब हमारे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का जहाँ पे मेथड है उस क्लास में आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं उस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होता है और रन होता है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। अभी यहाँ पे एक एरर आ गया कि उसको डेटा सोर्स का यूआरएल नहीं मिल रहा। ये क्यों आ गया? क्योंकि हमने हमारे pom.xml में डेटाबेस के लिए डिपेंडेंसीज ऐड की थी। ये खाली मैंने आपको डेमो के लिए बताया है। आपको ये जेपीए का डिपेंडेंसी स्टार्टिंग में नहीं लगेगा। वैसे भी हम सिक्योरिटी का भी हटा देते हैं, और यहाँ पे मेवन रिफ्रेश के ऊपर, रीलोड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, हमारे मेन मेथड में जाएंगे और यहाँ पे प्ले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमारा एप्लीकेशन बिल्ड होगा और रन होगा। जो भी डिपेंडेंसीज मैंने अभी कमेंट आउट की है, उसका यूज़ क्या होता है, उसको आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए मैंने उनको कमेंट कर दिया है, खाली वेब डिपेंडेंसी को वहाँ पे रखा है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारा एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है, और हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? टॉमकैट स्टार्टेड ऑन 8080। ओके, तो 8080 ये कहाँ का है? हमारे लोकल होस्ट का है। ये एप्लीकेशन कहाँ पे रन हुआ है? हमारे लोकल सिस्टम पे रन हुआ है। तो हमारे सिस्टम का एड्रेस क्या रहेगा? लोकल होस्ट। ओके, तो हम यहाँ पे जाके अब देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन रन हुआ है या नहीं। हम क्या एक बार क्या करते हैं, हमारा जो सिक्योरिटी का जो डिपेंडेंसी है उसको अनेबल करते हैं। नहीं तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक पेज चाहिए। इसके लिए अभी इसके लिए हम अनेबल करते हैं सिक्योरिटी का डिपेंडेंसी, और फिर से हमारे एप्लीकेशन को रन करते हैं। स्टॉप एंड रीरन। फिर से हमारा एप्लीकेशन बिल्ड होगा और हमारा एप्लीकेशन रन होगा। तो हमें क्या करना है, उस लोकेशन पे जाके, कहाँ पे? 8080 के ऊपर जाके हमें क्या करना है, हमारा एप्लीकेशन रन हुआ है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम जाते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट कोलन 8080। जैसे ही हम यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 टाइप करेंगे और उसको एंटर मारेंगे, तो हमें हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का साइन इन का पेज आ गया है। तो जो भी मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड की थी अभी, जो pom.xml में हमने एक डिपेंडेंसी को क्या किया था, अनकमेंट कर दिया था। ये जो सिक्योरिटी का डिपेंडेंसी आपको दिख रहा है, ओके, इसकी वजह से हमें क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हमें क्या कर रहा है, ऑथेंटिकेशन के लिए पूछ रहा है।
यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए वो हमें पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे। आपको खाली लोकल सेटअप करना है और हमारा एप्लीकेशन, नया एप्लीकेशन बना के, स्प्रिंग बूट का नया एप्लीकेशन बना के हमें खाली उसको टेस्ट करना है। स्प्रिंग बूट कैसे वर्क होता है, उसका उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके कंसेप्ट्स क्या होते हैं, उन कंसेप्ट्स को यूज़ कैसे करना है, हमारा पहला एपीआई कैसे बनाना है, ये डिटेल्ड हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। खाली आपको क्या करना है, इस जो भी मैंने अभी बताया था उसको क्या करना है, अपने सिस्टम में सेटअप करके लेना है। जावा इंस्टॉल करना है, मेवन इंस्टॉल करना है, उसके बाद इंटेलिज IDE इंस्टॉल करना है। ये सब होने के बाद हम हमारा एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। कहाँ पे, स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर पे। उसको हमारे इंटेलिज IDEA में ओपन करेंगे। इंटेलिज IDEA में ओपन करने के बाद उसको रन करेंगे, और रन करने के बाद उसको यहाँ पे टेस्ट करेंगे। ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपना लोकल लोकल सेटअप रेडी करना। थैंक यू।